इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड के हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बोकारो के कैंप 2 पर टाउन हॉल में आजसू पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन आज हुआ, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में सैकड़ों नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के संगठन को पंचायत और गांव स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया है। सुदेश महतो ने कहा है कि उनकी लड़ाई झारखंड की संस्कृति बचाने और युवाओं को रोजगार देने की है। उन्होंने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, माफिया, कोयला और बालू तस्करी को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, माडू विधायक तिवारी महतो और पूर्व विधायक डॉक्टर लाविंदर महतो समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी पिछले चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के बाद अब युवाओं और नए कार्यकर्ताओं के जरिए मजबूती पाने की कोशिश में लगी है। आज बोकारो की इस धरती पर आज जो सभागार हमारा नगर सभागार में आज हजारों की तादाद में अलग और विभिन्न विचारधारा के लोगों ने, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हो, सभी लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया। मैं हजारों की तादाद में आए सभी नेता कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब एक नई शक्ति एकत्रित हो रही है, जिन्हें मैंने कहा था ये जो चुनाव से पहले जिस भ्रम के आधार पर सरकार ने लोगों के बीच में अपना चयन का आधार बनाया, वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहेगा। और वही आज 7-8 महीना के बाद ये चीजें दिखने लगी। लोगों का विचार के अनुकूल सरकार और शासन का ना पाकर लोगों ने अपना विचार बदला है और ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को स्वीकार किया है जिसमें वो अपना राज्य का भविष्य और खुद का भविष्य देखते हैं। ये सारे लोगों का आज अपनी ओर से स्वागत और आभार है और ये क्रम और सिलसिला सभी जिलावार चलेगा। हम लोग गांव के चौपाल की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो घटना घटी है और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, प्रशासन का रवैया बिल्कुल निराशाजनक था। मैंने दबाव बनाया कि भाई जो लोग फंसे हुए, 7 लोग फंसे हुए, उनको कैसे वहां से निकाला जाए और उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए। लेकिन इस तरह का घटना को प्रशासन सीधे से खारिज किया, सीधे खारिज किया कि वहां इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस तरह का घटना का बिल्कुल कहा कि हुआ ही नहीं। जब मैंने कहा कि भाई इस तरह की घटना की सूचना है, मैं स्पॉट पर खुद गया तो मैं बताया कि रात भर में जो इस मुहाने को बंद किया गया, 5 जिनका नाम तक मैंने आइडेंटिफाई करके दिया, जिसमें 4 तो गांधी विधायक कल्पना सोलन मुर्मू के क्षेत्र के, अभी तक उनका कोई भी ध्यान नहीं आया। एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो सरकार का जो रवैया, जिस प्रकार से माफिया हावी है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना को, इस तरह की कोई घटना हुई कि हजारों लोग मारे गए पूर्वांचल से। बोकारो के गोमिया प्रखंड से एक बार फिर साबित हुआ है कि प्रतिभा किसी माहौल की मोहताज नहीं होती है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र के कई छात्र और छात्राओं ने झारखंड प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर नया कीर्तिमान रचा है। थाना चौक निवासी सूरज कुमार रजक ने 256वीं रैंक पाकर सबका ध्यान खींचा। तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता का श्रेय सूरज ने अपने माता पिता और परिवार को दिया है। उन्होंने बताया है कि पहले यूपीएससी परीक्षा में 0.25 अंक से चूक गए थे, लेकिन अगली बार वो फिर से प्रयास करेंगे। सूरज के साथ साथ राजेश कुमार यादव ने 20वीं, सोनम कुमारी ने 44, दीपक कुमार ने 69वीं रैंक हासिल की है। और नक्सल की छाया के बीच उभर कर आए इन युवाओं ने सिद्ध किया है कि संकल्प और संघर्ष कोई भी मंजिल उससे पाई जा सकती है। जर्नी 6 जेपीसी से अगर देखा जाए तो लगातार ये तीसरा इंटरव्यू है। मैंने हमेशा मेंस क्लियर किया है और लगातार इंटरव्यू फेस किया है।
लेकिन लगातार 2 बार असफल होने के बाद भी मेरे पिताजी, मेरे माँ जिस तरह बैक सपोर्ट दिए, जिस तरह का एक स्ट्रगलिंग फेज से निकालते हुए, एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकालते हुए जिस तरह आज खड़ा किए, बस उन लोगों का कृपा है, चाचा लोग कृपा है, मेरे ससुर जी का भी कृपा है, जो काफ़ी बैक सपोर्ट, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में फिर से मेरे ग्राउंड में और एक फंडामेंटल बेस तैयार की। और आज जो खड़ा है हम, बस इन लोगों की कृपा है। और जहाँ तक मेहनत की बात है, तो मेहनत तो काफ़ी, जेपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, अगर देखा जाए तो यूपीएससी से भी ज़्यादा वास्ट है। मेरा रैंक 256 है, 250। एक बात और लास्ट में ही करना चाहूँगा कि स्ट्रगल जो होता है पढ़ाई में सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं करता है, कैंडिडेट्स अकेला सफ़र नहीं करता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसके माँ बाप करते हैं। और माँ पिताजी अगर आपके सपोर्ट में है, पैसेंस में है, पॉजिटिव है, तो कोई भी कैंडिडेट क्रैक कर सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2030 का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। इस बार 342 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। खास बात यह रही है कि परीक्षा में बड़ी संख्या में बेटियों ने बाजी मारी। इन्हीं में से एक नाम है बेरमो की कुमारी स्वाति का, जिन्होंने 127वीं रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके का नाम मान बढ़ाया है। करगली रेलवे क्वार्टर्स की रहने वाली स्वाति ने साबित कर दिया है कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। उन्होंने बताया है कि जेपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन परिवार के सहयोग और खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। स्वाति अब बेरमो की बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मेरा पिछली बार भी सिलेक्शन, मतलब पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मैं मेरिट से बाहर थी और मैं कंटिन्यू रही हूँ। और फिलहाल मैं एजे ऑफिस में एज एन ऑडिटर पोस्टेड हूँ। और अभी मेरी 11 to 13 में 127 रैंक है और मुझे झारखंड एजुकेशन सर्विस सर्टिफिकेट है। तो आने वाले बच्चों को बस यही मैसेज है कि कंटिन्यू रहिए और अपकमिंग जेपीएससी पे बिल्कुल कंटिन्यू के साथ। देवघर की पवित्र वैद्यनाथ धाम को देश के प्रमुख द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है, जहां शिव और शक्ति का अद्भुत समागम होता है। यहां माता सती के हृदय के गिरने की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके संरक्षण के लिए भगवान शिव ने भैरव को तैनात किया था, इसलिए इसे भैरव के नाम पर वैद्यनाथ कहा जाता है। त्रेता युग में रावण के जरिए लंका ले जाया जा रहा ये शिवलिंग अंततः यहीं स्थापित हुआ, जो इसकी धार्मिक महत्वता को और बढ़ाता है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु इस पावन धाम की कठिन 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पंडित दुर्लभ मिश्र के मुताबिक वैद्यनाथ धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि शक्ति और भक्ति की प्रतीकात्मक विरासत भी है, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मन को छू जाती है। तो इतना है कि जितना करिएगा उतना कम पड़ेगा। वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधके मम सिद्धि व सिद्धिवा सुमरे सर्वत्र सेठ। जो वैद्यनाथ को खाली प्रणाम करता है, उनका सब काम सिद्ध होता है। यानी कि पंचशूल देख करके और परिक्रमा भी कर लिए तो उसमें भी आपका सब काम मिलेगा। वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ, काम और अर्थ साधिके सब सदा जाएगा। मम सिद्धि व सिद्धिवा, जो साधक होता है उसका भी सिद्धि प्राप्त होगा। ये वैद्यनाथ का विशेष कृपा। लिंग की पूजा करने जा रहे हैं, ये जान के चलिए कि वैद्यनाथ कैसे नाम पड़ा। मूलतः वैद्यनाथ इनका सतयुग का नाम है। जब आदि शक्ति अपने शरीर से प्राण वायु निकाल के पूरा शरीर निश्चेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो महादेव जो हैं सो उनको ले करके समूचा ब्रह्मांड में घूमने लगे और सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके एक एक अंग का काटना शुरू किया। जो जिस धरती पर जहां पड़ा वो एक शक्तिपीठ बना, और हर शक्तिपीठ में एक उसके अंग की सुरक्षा के लिए, क्योंकि तारकासुर का उपद्रव शुरू हो गया था और ब्रह्मा जी ने तारकासुर को आशीर्वाद दिया था कि शिव और पार्वती के बने सती के शरीर से उत्पन्न जो संतान होगा
उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आदिशक्ति का तो शरीर त्याग हो गया, उसके बाद वहां जो है शरीर का त्याग हो जाने के चलते अब तो उनके शरीर से तो पुत्र पैदा नहीं हो सकता, अंग सब खत्म हो गया, सब अंग पृथ्वी पर गिरते गया, शक्तिपीठ बनते गया। तो उसमें से अगर एक भी अंग निकल जाता तो जा करके तो आप इतना मान के चलिए कि वो फिर कार्तिकेय का जन्म नहीं होता। झारखंड के गोमिया प्रखंड से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने अपनी पेंशन के पैसे से जरूरतमंद की मदद की है। शनिवार को वो दंडरा पंचायत के अलग अलग गांवों में पहुंचे। प्रवासी मजदूर महावीर मांझी और उनके हाल ही में बंगलोर में मौत हो गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात कर न सिर्फ शोक जताया बल्कि आर्थिक सहायता और खाद्य सामग्री भी प्रदान की है। वहीं वज्रपात से जान गंवाने वाले अनीता देवी और उनके पुत्र के परिजनों से भी मुलाकात की, सरकारी सहायता दिलाने का उनको भरोसा दिलाया। इसके अलावा चैया तौड़ में जलेश्वर महतो की बीमार मां से मिलकर कुशल क्षेम जाना और उन्हें साड़ी, फल और खाद्य सामग्री भेंट की। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और श्री सिंह ने सभी को साड़ी वितरित की है। श्री माधवलाल सिंह ने कहा है कि पेंशन की रकम का सही गरीबों की सेवा में होना चाहिए। ठीक है, खर्चा बेड़ा दंडरा अभी दंडरा टोला चैया टाल में है, वहाँ वज्रपात से मर गई थी औरत। बंगलोर में एक लड़का मर गया था, उसके परिवार से आश्रित से मिले। आज यहाँ पर चैया टाल से मिलने के लिए आए। यहाँ पर हमारा पूर्व परिचित लोग सब साथी मित्र हैं, मुलाकात के। कल दनिया गए थे, जो अफ्रीका देश में मारा गया उग्रवादी द्वारा, वहाँ गए थे दनिया रात में। वहाँ भी परिवार सबसे मिले। कल उसका लाश आ गया अफ्रीका में, 15-16 दिन हो गया। कहीं सबके लिए घूम रहे हैं। अपना देते हैं, जो हमारा तवा पेंशन मिलता है उसी से देते हैं। जमशेदपुर से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागबेड़ा और जुगल साई क्षेत्र समेत निचले इलाके जैसे नया बस्ती, बड़ौदा बस्ती, गणेश नगर, शिवधाम कॉलोनी में सैकड़ों घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अचानक जलस्तर बढ़ने से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका भी नहीं मिला है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे संकट और गहरा गया है। सीआईएसएफ की आवासीय कॉलोनी में बीते कई दिनों से एक उत्पाती लंगूर का आतंक देखने को मिल रहा है। लंगूर न सिर्फ जवानों और उनके परिवारों को निशाना बना रहा है, बल्कि राह चलते ग्रामीणों और बच्चों को भी काटकर गायब हो जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सीआईएसएफ के जवान, उनके परिजन भी दहशत में हैं। अंततः वन विभाग को सूचना दी गई और रांची से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। कई घंटे के सघन ऑपरेशन के बाद आखिरकार लंगूर को पिंजरे में कैद कर लिया गया। जिस तरह से कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक वैसे ही ये लंगूर आखिरकार पिंजरे में अंदर आ गया है। इस पूरी प्रक्रिया में वन विभाग और सीआईएसएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत की। लंगूर के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। देवघर के चित्रा स्थित ईसीएल की एसपी माइंस को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। पिछले 19 दिनों से कोयले की ढुलाई ठप होने के कारण कोलियरी को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। घाटे से उबरने के लिए प्रबंधन ने रविवार को कामकाज बंद रखने का आदेश जारी किया।
ये पहली बार है जब रविवार को उत्पादन रोका गया, जिससे कोल कर्मियों को मिलने वाली दोहरी मजदूरी भी बंद हो गई। इस फैसले का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में कोयला कर्मी आज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि उत्पादन हमारा काम है, लेकिन बिक्री की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। दूसरी ओर खनन अभियंता उदय प्रसाद चौधरी के मुताबिक कोलियरी अपने तिमाही लक्ष्य से 48% पीछे है, इसलिए ये कदम जरूरी था। वही प्रबंधन ढुलाई दोबारा शुरू कराने को लेकर प्रयासरत है। बोकारो के एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल में रविवार को आयोजित झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड के एएनएम प्रवेश परीक्षा में 40 से और 50 छात्राओं को गेट बंद होने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। छात्राओं का आरोप है कि गूगल मैप के गलत मार्गदर्शन की वजह से वो स्कूल के अंदरूनी गेट पर पहुंची, जहां उन्हें सूचना या मार्गदर्शन नहीं मिला, जबकि मुख्य गेट पर गार्ड्स ने प्रवेश रोक दिया। इससे छात्राओं में भारी आक्रोश देखा गया है। उन्होंने गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने झारखंड सरकार और परीक्षा बोर्ड से फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है, ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। और इतना देर हो गया हम लोग यहीं पर हैं और उन लोग अपना अपना काम कर रहा है, इधर जा रहा है, कोई खा रहा है, ये कर रहा है, कोई बात सुनने के लिए रेडी भी नहीं है। हम लोग 9:45 में आ गए थे और यहाँ पर 9:30 में बंद किया गया एएनएम का 10 से 12 तक। एएनएम के एग्ज़ाम देने आए थे हम लोग को। इधर इसके बारे में पता नहीं था ये स्कूल वाले गूगल मैप का यूज़ किया। गूगल मैप वो वाला गेट बताया, वो गेट पे कोई नहीं था कि बताता कि हाँ इस गेट पे एंट्री नहीं है, ये वाला गेट पे एंट्री है। खड़े रहे, फिर देखे टाइम हो रहा है, गेट तो खुल ही नहीं रहा। फिर जब इधर आए तो गेट बंद हो चुका था। जब ये बात सिक्योरिटी के बोले तो सिक्योरिटी बोल रहा है मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है, आप प्रशासन से बात कीजिए, ऊपर बात कीजिए। ये भी बोले कि आप किससे बोल रहे हो, उसको भेज दीजिए सीडीपीओ जो भी है, डीडीपी नहीं पता उतना। तो वो बोल रहा है नहीं अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद ना ही कुछ सुना ना ही कुछ बोला। पानी नहीं था बोल रहे, पानी मांगे बोल रहा है लीक हो जाएगा पेपर। एक बोतल पानी में भी पेपर लीक होता है क्या? प्रिंसिपल को आएगा तो ना, प्रिंसिपल आने को रेडी नहीं है। जामताड़ा के श्री श्याम मंदिर में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो गए। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। उन्होंने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर खोजबीन तेज कर दी है। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट समेत अन्य जांच टीम भी मौके पर पहुंची। एसपी ने बताया कि खराब मौसम का फायदा चोरों ने उठाया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी के समय काम नहीं कर रहे थे, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा। बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस घटना की पर चिंता जता चुके हैं। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस फोर्स सक्रिय है। रात्रि में जो है चोरी की घटना प्रतिबंधित हुई है श्याम मंदिर में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस घटना को करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके क्या मोटिव रहा है और क्या इसका उद्देश्य है, किन किन लोगों की संलिप्तता है। इस संदर्भ में पुलिस पूरी छानबीन करेगी और निश्चित तौर पर अभी चूँकि बारिश का समय है इसका फ़ायदा इनके द्वारा उठाया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोलिंग गश्ती है हमारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है, उनकी भी क्या भूमिका रही ये भी मेरे जांच के बिंदु पे रहेगा। साथ ही चूँकि सीसीटीवी यहाँ का ख़राब है, कहीं ना कहीं किसी तरह की ये जानकारी भी उनको तुम तक हुआ होगा। लेकिन जो पुलिस की सभी विधि है उस विधि का प्रयोग करके हम लोग इसको इस कांड का खुलासा हम लोग जल्दी करेंगे। पुलिस इसमें एक एसआईटी का निर्माण भी करेगा और एसआईटी करके हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना का पर्दाफाश करें। क्या क्या चोरी गई है? अभी फिलहाल जो इनके द्वारा विवरणी दी गई है कि मुकुट, हार और जो बर्तन जो होता है सिल्वर बर्तन वो जाने की बात बताई गई है। अभी हम लोग देखते हैं इनके द्वारा और क्या क्या लिखित में जो प्राप्त होगा। ये जो ऐसा धार्मिक स्थल जो आस्था से जुड़ा हुआ है, खाटू श्याम मंदिर से लाखों रुपये का जो है सब चोरी हो गई है। मुकुट है, हार है और विभिन्न सारी जो है सो सामग्री को चोर ने चोरी कर दिया है। जामताड़ा के पुलिस कप्तान के नेतृत्व में एसडीपीओ जामताड़ा, थाना प्रभारी जामताड़ा ने पुलिस दल के साथ तफ्तीश जारी कर दी है। कई एक टेक्निकल टीम भी काम कर रही है और कुछ बाहर से भी टेक्निकल टीम आनी है। अब देखना यह है कि ये जो इसमें जो संलिप्त है वो गिरोह का पर्दाफाश हो जाए और जल्द से जल्द पुलिस इसकी गिरफ्तारी करे और जो बाबा का जो सामग्री चोरी हुई है उसको रिकवरी करे। यही मैं पुलिस से मांग रहा हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।